क्या आपको हर कोई इंसान पसंद आ सकता है? समटाइम्स लव इज़न्ट इनफ, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर देन एनीवन। अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे तो जब एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो उससे आप ही को ही हर्ट होगा। Hey, hi everyone. I hope you all are doing amazing and I hope you had fun in Holi. Happy Holi to you all. So it's been too long. I haven't posted anything on YouTube. I remember मैंने बोला था कि I will be posting every week. But like you all guys, मेरी लाइफ में भी चीज़ें चलती रहती है. So I was really occupied in that. But there is this thing in my mind कि I have to post on YouTube. So finally today I decided to let's shoot something and share something with you guys. So जैसे कि आप सबने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, so today we gonna talk about difficult truths for us to accept. It is difficult क्योंकि ये चीज़ हमें भी पता रहती है और ये जानते हुए भी उसको ना एक्सेप्ट कर पाना is really hard. So let's talk about the first point and that is you are the only one who can get you to where you want to be. And it is so true. आप स्टेटमेंट से बहुत एग्री कर रहे होंगे क्योंकि कोई आपके लिए नहीं करेगा। सब यहाँ पे अपनी लाइफ में सब अपने आप को प्रायोरिटी रखते हैं। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे तो जब एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो उससे आप ही को ही हर्ट होगा, क्योंकि उस पर्सन के अपने अलग ड्रीम्स है, अपने अलग गोल्स है, तो हर कोई अपनी अपनी रेस में है। एंड इट इज़ सो ट्रू। सिर्फ आप ही हो जो खुद को आगे ले जा सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट एंड विच इज़ no person will ever understand you more than you understand yourself. Exactly. No person, literally no person. You can't understand anyone's. जैसे आप लोगों को नहीं समझ सकते, लोग भी आपको नहीं समझ सकते। जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती है वो आप ही के माइंड में चीज़ें चल रही होती है। अगर कोई उस सिचुएशन से जा भी चुका है बट वो आपकी प्लेस पे नहीं है तो वो उस लेवल तक वो सोच ही नहीं सकता। सो द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड यू मोर देन एनी वन इज़ ओनली यू। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक ना। आप लोगों को समझ सकते, कहना ईजी होता है कि आई अंडरस्टैंड, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समवन। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन एनी वन। सो विद दैट लेट्स move to our third point, and which is not everyone will love you or care for you the way you do for them. And once again it is so true कि आप जितना भी किसी को अपना लव दो, केयरिंग दो, वो पर्सन सेम आपके लिए सेम चीज़ करे, इट इज़ नॉट कंपलसरी। एंड इट इज़ सो हार्ड टू डाइजेस्ट कि जब आप किसी को अपना लव और केयर देते हो और सामने से आपको कुछ ना मिले, इट इज़ सो हार्ड, बट दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ट्रुथ टू एक्सेप्ट। ये आपको भी पता रहता है कि हर कोई जिसको भी आप अपना लव और केयर दो वो पलट के आपको सेम चीज़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड विच इज़ most people will only stay in certain chapter of your life. Once again you can all agree with that. हर कोई from starting from the end, like from our family से लेके या एक random person जिनसे हम बाहर मिलते हैं, from our childhood, school, colleges, end तक, वो हमेशा हमारे साथ एक चैप्टर तक ही रहते हैं। हम अगर किसी की लाइफ में परमानेंट नहीं रह सकते, सेम गोज़ फॉर एवरीवन, कोई भी हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं रह सकता। वी हैव आवर ओन स्टोरी, सो उनकी अपनी अलग स्टोरी होती है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट everyone is there for a certain period of time, for certain chapter of your life, and you have to accept it. So let's move on to our next point, and which is not everyone will like you, and that's okay. आपको भी हर कोई पसंद नहीं आता। इफ़ आई आस्क यू, क्या आपको हर कोई इंसान पसंद आ सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आप भी कोई ना कोई पर्सन होता होगा जिसे आप नफ़रत करते होंगे, और आप चाहे कुछ भी कर लो, आप हर किसी को पसंद आ जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन फॉर मी, अगर मैं चाहे जितनी भी अच्छी बातें करूँ, देयर विल बी सम पीपल जो ये सोचते होंगे कि क्या कुछ भी बोलता रहता है। सो इट्स ओके, आई डोंट want to be liked with everyone. Let's move on to our next topic, and that is you can love someone deeply and still have to let them go. Sometimes love isn't enough. Once again, I mean, in this whole life, I will be able to understand what is love. क्योंकि होता है समटाइम्स कुछ स्टोरीज में सब कुछ परफेक्ट चल रहा रहता है, सब कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, no fights, nothing. Still, people go. Sometimes love isn't enough, and by no choice, we have to let them go. क्योंकि you have to understand this कि no matter आप किसी पर्सन से कितना प्यार करते हो, अगर उसके अंदर वो सेम फीलिंग्स नहीं है, so you can't do anything.
अबाउट इट। आप कोई ज़बरदस्ती करके उसके अंदर फीलिंग्स नहीं ला सकते या उसको ज़बरदस्ती रोक के नहीं ला सकते। अगर आप जितना उसको रोकने की कोशिश करोगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक होती रहेगी आप दोनों के लिए। सो दैट्स वाई यू हैव टू लेट देम गो। And with that, let's move on to our next point. People won't always return your kindness. Especially in today's generation, you can say it is so true. It's not because कि लोग ऐसे हैं, क्योंकि सिनेरियो सीन्स ही ऐसे हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, स्कैम्स और लोगों के साथ चीज़ें होती रहती है, तो इट इज़ हार्ड फॉर पीपल टू ट्रस्ट एनीवन। तो अगर आप अपना बड़ा दिल रख के अगर किसी पे काइंडनेस कर भी रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसको एज ए एक्ट ऑफ काइंडनेस ही ले। वो सोचेगा कि आप उससे कोई काम निकलवाने के लिए ये सब कर रहे हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है दुनिया में कि लोगों का दिमाग पहले नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। एंड इट इज़ सो ट्रू, पीपल वोंट ऑलवेज रिटर्न योर काइंडनेस। सो जो भी अगर आप कर रहे हो तो आप खुद की मर्ज़ी से करो, कोई एक्सपेक्टेशन से मत करो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ the difficult one for me to digest, and that is the life you imagine may not be the life you end up living. I'm sure, I'm really sure कि आप सब ने अपने लिए एक कोई ना कोई एक लाइफ तो इमेजिन करी होगी कि इन फ्यूचर आप ऐसे लाइफ जियोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वैसी ही लाइफ के साथ एंड अप करो। एंड दिस इज़ one of my biggest fear, but to be honest this is a difficult one for me to digest because I badly want the life I imagine, and for you also जिसने भी अपनी एक लाइफ इमेजिन करी है उस हिसाब से इनपुट भी देना पड़ेगा। It is as simple as that. And this is the last point we're gonna discuss, that you have to hurt before you heal. I have posted reels about it many times, and क्योंकि if you want to heal you have to go through this phase of feeling hurt. कोई भी अगर difficult phase है आपकी life में वो अचानक से ठीक नहीं होगा। You have to go through this phase, you have to feel this way, and you also know that अगर आज if you are feeling so hurtful, क्योंकि it is very important कि वन डे जब आप completely एक चीज़ से ओवरकम कर जाओगे तब यू विल लुक बैक एट योर जर्नी, तब यू विल अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग टू बी देयर वेर यू आर राइट नाउ। कभी बचपन में अगर आपको चोट लगी है तो उसको ठीक होने में टाइम तो लगता है, और जब तक चोट रहती है तो हमें दर्द भी होता है, बट वो धीरे धीरे करके ठीक भी होता है। तो वी हैव टू गिव अवर सम टाइम, और हर्ट तो होगा ही, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो विद दैट हमारा आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल कीप पोस्टिंग वीडियो वेरी फ्रिक्वेंटली, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स जो भी हमने जिस पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था। एंड आई एम गोना सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।